रखो। कहते हैं ना, विकल्प तो बहुत सारे मिलेंगे मंजिल को भटकाने के लिए, कि विकल्प तो बहुत सारे मिलेंगे मंजिल को भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो दोस्तों, संकल्प लीजिए, विकल्प के पीछे मत भागिए, विकल्प आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये करना अभी से भी पढ़कर 450 नंबर ला सकते हैं, लेकिन ये 5 नियम को अपनाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में पढ़ना ही छोड़ देते हैं या पढ़ना कम कर देते हैं। शुरू से तो सही तरीका से पढ़ते आते हैं, लेकिन जब लास्ट का टाइम आता है तो उसको क्या करता है, मतलब थोड़ा ढीला कर देता है। ओ इतना पढ़ लिए हैं, अब थोड़ा हम ढीला कर देते हैं। नहीं, लास्ट में ही आपको और ज्यादा टाइम देना है। जितना अभी तक आप पढ़े हैं उसी को रिवाइजिंग करने में, उसी को याद करने में लास्ट में ही टाइम अच्छा तरीका से देना है, ताकि उसको जो है आप बेहतर से बेहतर बना सके। तो यहाँ पे देखिए, अभी से भी आप 450 प्लस नंबर ला सकते हैं, लेकिन अभी से क्या होगा, ठानना पड़ेगा, नहीं हमको 450 नंबर लाना पड़ेगा। तो इसमें 5 मात्र जो है नियम है। यदि 5 नियम और रूल यदि आप सभी अपना लेते हैं तो आप सभी को 450 नंबर से प्लस आ सकता है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो पहला क्या है, तो पहला है गोल, यानी कि आप कोई भी विषय को या एक आप गोल बना के चलिए, नहीं हमको इतना विषय खत्म करना है, या 1 से लेके 10 चैप्टर तक यदि हम शुरू किए हैं पढ़ना, तो 1 से 5 चैप्टर तक मैथ में हमको बना के खत्म करना है, या हिंदी के पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेना है याद करके, या फिर साइंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको हमको खत्म कर लेना है, या सब्जेक्टिव जितना है उसको हमको खत्म कर लेना है। यानी कि गोल होना चाहिए आपके पास, तकर बाद ही ये सब होगा। यदि गोल नहीं रहेगा तो फिर ये सब नहीं होगा। गोल सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। तो पहला हो गया गोल, यानी कि गोल रखना बहुत आवश्यक है। जो हमको इतना पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, और गोल बना के रखिए, यानी हमको 450 प्लस नंबर लाना है, समझ गए ना। अरे सपना आप ज्यादा देखिएगा तब न कम आएगा, या उससे थोड़ा सा नीचे आएगा। जब सपना ही आप मान के चलिए 300 नंबर के देखिएगा तो सेकंड करिएगा, जब सेकंड का देखिएगा तो थर्ड करिएगा। तो सपना देखिए आप सभी ज्यादा, और उसके हिसाब से काम कीजिएगा ना, तो ये तो जरूर है उससे 10 या 20 नंबर कम आ सकता है, लेकिन उससे रिलेटेड नंबर आ सकता है। तो पहला आप सभी को समझ में आ गया, यानी कि गोल को अपनाना पड़ेगा। जब भी कोई विषय आप शुरू करते हैं तो उसको गोल बना के शुरू करना पड़ेगा। तो उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है क्या, दूसरा नंबर पे आता है प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस आप सभी को जो है सो जरूर करना पड़ेगा। जैसे कि मैथ में तो आप क्वेश्चन याद नहीं कर सकते हैं, ना ही ऑब्जेक्टिव रट सकते हैं, ना ही सब्जेक्टिव को रट सकते हैं। हाँ, एक चीज है उसमें आप फार्मूला जो है उसको सही तरीका से याद कर लीजिएगा। कहे तो फार्मूला में से भी जो है ना कितना क्वेश्चन 20 से 25 मार्क के टोटल फार्मूला में से 25 मार्क के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव करके, समझ गए। तो उसमें तो ऑब्जेक्टिव मान के चलिए तो फार्मूले से ज्यादातर आता है, और उसके बाद किताब से भी रहता है। तो मैथ में सिर्फ फार्मूला आप याद कर सकते हैं। ऐसा कहिएगा कोई हम जो ऑब्जेक्टिव पूरा याद कर लेंगे या फिर सब्जेक्टिव याद कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, समझ गए ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सभी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ गए। मैथ एक ऐसा चीज है जो उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो सवाल आपको आ भी रहा है ना, उसको भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऐसा नहीं जो है ना ये सवाल हमको आ रहा है इसको हम छोड़ दे रहे हैं, नहीं, वही सवाल आपको जो है ना सब बोर्ड एग्जाम में ले जो है सो डुबा जाएगा, समझ गए ना। तो इसी कारण मैथ है प्रैक्टिस का चीज, समझ गए। जितना उसको प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप सभी को वो बेहतर लगेगा, समझ गए। तो पहला गोल बना के पढ़ना है, दूसरा नंबर में प्रैक्टिस करना है, यानी कि जो भी हो सब्जेक्टिव भी है, मान के चलिए साइंस में है तो उसको भी थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कीजिए, जहां हम कितना पेज लिख सकते हैं, या 2 नंबर के क्वेश्चन है तो उसमें हम कितना नंबर क्या बोलते हैं कितना लाइन जो है हम जवाब दे सकते हैं, या जो भी 5 नंबर का प्रश्न है उसको हम कितना जो है लाइन हम जवाब दे सकते हैं। तो ये सब गोल बना के चलिए। उसके बाद प्रैक्टिस घर पे कीजिए, अभी खूब दानदार तरीका से प्रैक्टिस कीजिए, समझ गए ना। प्रैक्टिस में अभी कोई कमी नहीं छोड़िए, समझ गए ना। लास्ट का टाइम है, और लास्ट में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, अभी जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप सभी के लिए बेहतर रहेगा, समझ गए। दूसरा, उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद है सब्जेक्टिव। आप सभी को जैसे कि पता होगा ऑब्जेक्टिव 50% रहता है, और उसके बाद सब्जेक्टिव भी कितना, तो 50% रहता है। ऐसा नहीं है सब्जेक्टिव कर लिया और ऑब्जेक्टिव छोड़ दिया, यानी कि आप सभी को दोनों पे ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव 50% रहता है और सब्जेक्टिव भी 50% रहता है। तो ऑब्जेक्टिव भी याद करना है आप सभी को सही तरीका से सब विषय का,
मैथ का तो आप सभी ऑब्जेक्टिव याद नहीं कर सकते हैं, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद साइंस है, उसका ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। सोशल साइंस है, उसका ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। हिंदी है, उसका ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। मैथिली है या जिसका संस्कृत है, तो इसका सब जो है ना ऑब्जेक्टिव सब याद करते रहिए। मॉडल पेपर हो गया, इससे आप उस सभी को याद करते रहिए। और सबसे ज्यादा बेहतर किस में से होगा पता है आप सभी को? क्वेश्चन बैंक जो आता है ना, उसमें से ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा, उससे सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा, समझ गए? कहे तो उसमें रिपीट किया रहता है जो कौन साल में कैसे किस तरीका से पूछा गया, तो वहां पे आप सभी को जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीका से वहां पे आप सभी को वो मिल जाएगा। और दूसरा नंबर पे आता है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव के लिए जैसे कि हम पहले शुरू नंबर में बात बोले थे, चौथा नंबर पे आते हैं सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव के लिए जो है ना आप सभी को क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ गए ना? जैसे मैथ हो गया तो उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, एक प्रैक्टिस कीजिए, उसको कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और बुक लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। 1 से 5 चैप्टर तक में हमको कौन-कौन अभी तक क्वेश्चन जो है सही तरीका से बन रहा है या नहीं, जो नहीं बना रहा है उसके लिए टाइम दीजिए या बनाने का प्रयास कीजिए, समझ गए ना? अभी लास्ट के टाइम में कोई भी नया चीज पढ़ने की इच्छा भी नहीं कीजिएगा, जितना पढ़े हैं उसी को रिवाइजिंग कीजिए, अच्छा तरीका से प्रैक्टिस कीजिए, समझ गए? नया भी चीज पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा। तो सब्जेक्टिव के लिए क्या होगा? प्रैक्टिस। सभी विषय में सब्जेक्टिव के लिए प्रैक्टिस, या मैथ छोड़ के और अलावा सभी विषय में यदि आप याद कर सकते हैं तो अच्छा तरीका है, याद कीजिए, समझ गए? उसके बाद 5वां नंबर पे आता है हार नहीं मानना है। मतलब अभी से मतलब हार नहीं मानना है, समझ गए ना? ये होता है ना लास्ट में आके, नहीं हमसे अब नहीं होगा, जितना पढ़े उतना हो गया, जितना पढ़े वही काफी है, अब से हमसे नहीं होगा, नहीं, ये बिल्कुल आप सभी को नहीं करना है। अभी है कुछ इसमें कर जाने का, कुछ 10 या 20-25 दिन की बात है, 20-25 दिन और मेहनत कर लो, उसके बाद तो थोड़ा रेस्ट मिलेगा। तो 20-25 दिन और मेहनत करना है, जितना हो सके उतना मेहनत करना है 20-25 दिन। उसके बाद जो है ना आप जो है 450 के पार हो सकते हैं, समझ गए ना? और देखिए इस समय आपको मान के चलिए किसी का कोई काम लग गया या ये वो लग गया, या कहीं से मान के चलिए किसी को कॉल आ गया नहीं हॉस्पिटल जाना, ये सब लगा रहेगा, समझ गए ना? लेकिन अपना काम जो है सो छोड़ना नहीं है, समझ गया? और अभी फिलहाल में बोल दो 20-25 दिन हम कहीं नहीं जाएंगे, बस अपना काम से मतलब रखो और अपना पढ़ाई से मतलब रखो। कहते हैं ना विकल्प तो बहुत सारे मिलेंगे मंजिल को भटकाने के लिए, कि विकल्प तो बहुत सारे मिलेंगे मंजिल को भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो दोस्तों संकल्प लीजिए, विकल्प के पीछे मत भागिए। विकल्प आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, उसके पीछे मत भागना है। लेकिन आपको एक संकल्प लेना है, जो हमको जो है इस टाइम में पढ़ना है और पढ़ाई करके कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करना है, समझ गए ना? तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये आप सभी को वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।